नमस्कार दोस्तों। जो ज़िंदा है वो एक दिन ख़त्म ज़रूर होगा, लेकिन जो ख़त्म होकर के ज़िंदा रहे वो सबसे ख़तरनाक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदा अम्बेडकर से ज़्यादा मरे हुए बाबा साहब अम्बेडकर खतरनाक है। क्योंकि जब बाबा साहब ज़िंदा थे तो एक इंसान के रूप में थे, एक आवाज़ के रूप में थे। आप उनसे बहस कर सकते थे, उनकी बातों से असहमत हो सकते थे, उनका तिरस्कार कर सकते थे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे तो उनकी विचार एक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गए और वो विचार संविधान के रूप में भारत के अखंडता का एक प्रतीक बन गया। अब बाबा साहब हर उस इंसान में जिंदा हैं जो अत्याचार के और शोषण के खिलाफ बात करता है। उस इंसान में भी जिंदा है जो अपने हक और अधिकार की बात करता है। उस इंसान में भी जिंदा है जो समानता की बात करता है। विशेष तौर से महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं से कानूनी अधिकार दे करके, कुप्रथाओं को समाप्त करके और विधवा विवाह स्थापित करके महिलाओं को जो सम्मान और हक अधिकार पुरुषों के बराबर दे करके, उनको जो हक अधिकार जो वर्षों से आस्था के नाम पर जिनको दबाया और शोषित किया जाता रहा, उनको हक अधिकार दे करके पुरुषों के बराबर खड़ा करना सबसे बड़ी बात है। बाबा साहब कहते हैं कि हम उस समाज के प्रगति का आकलन उस समाज की औरतों का कितना प्रतिनिधित्व है उसको देख कर करते हैं। इसलिए बाबा साहब की विचारधारा अब एक व्यवस्था के रूप में जन जन में समाहित हो गई है, जो संविधान की आत्मा में बस गई है। हम बगैर बाबा साहब के बगैर हम ऐसे लोकतांत्रिक और गणराज्य भारत की परिकल्पना क्या कर सकते थे? ये नामुमकिन है, जिसमें सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की जिद, चाहे समता की बात हो, चाहे समानता की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उनके आर्थिक स्थिति की बात हो, चाहे उनके डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, सबको समान रूप से लेकर के चलने की बात सिर्फ भारत का संविधान कहता है। और भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बसे हुए, इसलिए बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब को मिटाना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती को जरूर मनाएं, उन्हें नमन करें और अपने हक अधिकार की बात लगातार करते रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साहब।